प्रभु क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज हम अप्रैल महीना के चौथे दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम प्रभु के वचन पर मन चिंतन करेंगे और उस वचन को आप अपने दिल में संभाल के रखेंगे। आज का सुसमाचार है संत यूहान का सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 1 वचन से लेकर हम पढ़ते हैं। देखो मेरे भाई और बहनों, जो कोई अच्छा करता है समाज उसके खिलाफ हो जाती है। जो कोई जीवन में बढ़ना चाहता है उसको नीचे खींचने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं। मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु की ओर जाने से शैतान अपने ओर खींचता है। इसलिए मेरे प्रावत बहनों, जो धर्मात्मा है उसको दुख और दर्द, शायद अंत में मार खाना भी जरूरी है। जो कोई अच्छा करता है समाज उससे नफरत करती है। ये सच है मेरे प्रावत बहनों। देखो, आप समाज में देखो, कितने भी अच्छे लोग हैं उनके खिलाफ समाज खड़ी होती है। समाज उसको ज्यादा सम्मान देती है जो ज्यादा गुंडागिरी, ज्यादा लूट, ज्यादा झूठ, लालच के साथ पैसा कमाता है, उसके साथ ही समाज खड़ी हो जाती है। मेरे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं प्रज्ञागंध का ग्रंथ, उसका 2 बाब 12 वचन में हम देखते हैं कि धर्मात्मा पर अत्याचार। क्या सचमुच धर्मात्मा पर अत्याचार है? धर्मात्मा पर अत्याचार होएगा? क्या आप कभी कभी जीवन में आपको भी लगता है जब भी आप अच्छा काम करते हैं कि आपके खिलाफ कोई बोलता है, या आपके विरुद्ध कोई खड़ा हो सकता है? सच है कि नहीं? आप एक बार याद करो जिस तरह आपके जीवन में हो गया है। मेरे भाई और बहनों, ईसा मसीह भी हमको वही सच्चा रास्ता, वही सच्चा मार्ग दिखाने के लिए आया था, पर संसार ईसा मसीह से नफरत किया था। मेरे भाई और बहनों, ना सिर्फ नफरत, संसार ईसा मसीह को मार डाला था। इसलिए हम पढ़ते हैं संत यूहान का सुसमाचार में, उसका 7 अध्याय में, ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वो यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की खोज में रहते थे। क्यों यहूदी लोग ईसा मसीह को मारना चाहते थे? कारण क्या है मेरे प्रावत बहनों? क्योंकि ईसा मसीह संसार के खिलाफ, अतः संसार के अंधकार को मिटाने के लिए, संसार के अंधकारों से लोगों को बाहर लेके आने के लिए यीशु मसीह संसार में आया था। लेकिन संसार यीशु मसीह के खिलाफ खड़ा हो गई थी। मेरे भाई और बहनों, आज हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह हमको कहते हैं, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, किंतु वो मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं उसके विषय में एक साक्ष्य देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। मेरे भाई और बहनों, जो नबी है हमेशा एक
दुख वाले जीवन गुजारा था। उसका जीवन में बहुत दुख था। हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में, यिर्मयाह बहुत बारी रोया था, बहुत रोया था यिर्मयाह ही कहता, प्रभु तू मुझे क्यों बनाया? तू मुझे आपने मां के गर्भ में ही मुझे मार डाला था, क्यों मुझे नहीं मार डाला? क्यों? क्योंकि यिर्मयाह नबी संसार के विरुद्ध खड़ा हो गया था। मेरे भाई और बहनों, देखो, जो कोई अच्छा करता है संसार उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम संसार से नहीं डरना, तुम बुरे लोगों से नहीं डरना, क्योंकि सिर्फ संसार आपने शरीर को मार डाल सकती है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई भी नाश नहीं कर सकता है। वही आत्मा के लिए मेरे भाई और बहनों, जो इंसान का जीवन है, शायद 60 साल, शायद 70 साल, शायद 80 साल, मुश्किल से 90 साल और मुश्किल से 100 साल, लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम इस संसार के साथ प्यार बना के रखे हैं, लेकिन प्रभु से नहीं है। इस संसार के पैसे से बहुत ज्यादा प्यार बना के रखे हैं। इस संसार के जमीन से हम बहुत ज्यादा प्यार बना के रखे हैं, लेकिन प्रभु से शायद ज्यादा नहीं है। इसलिए आज हमारे लिए एक मौका है प्रभु के और वापस जाने के लिए। और जो प्यार ईश्वर ने आदम के साथ बना के रखा था पाप से पहला, लेकिन आदम लालच करके, आदम अपनी बुरी सोच के कारण खुदा से दूर हो गया था। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ वो लालच है, मेरे पास सब कुछ होना है, मुझ में कभी भी कुछ कमी नहीं होना है। इसलिए संत पौलुस हमको कहते हैं, जब मैं कमजोर हूं तब मैं प्रभु में मजबूत हूं। जब मैं कमजोर हूं तब प्रभु में मजबूत हूं। मेरे भाई और बहनों, देखो, आप अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा रख के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक दिन शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी। जो नौजवान आदमी एक दिन बुढ़ा बन जाएगा। इसलिए आपने शारीरिक शक्ति से भरोसा ना रखो। बाइबल हमको ये सिखाती है, जबूरकार भी हमको ये सिखाता है, आपने शरीर के शक्ति ऊपर भरोसा ना रखो, लेकिन हमेशा प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। मेरे भाई और बहनों, जब संसार हमसे भी नफरत करती हैं, हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। इसलिए जो कोई बुरा करता है, ये लोग धर्मात्मा के बारे इस तरह बोलते हैं, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाए, क्योंकि वो हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वो हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है। मेरे भाई और बहनों, हमेशा धर्मात्मा के ऊपर अत्याचार है, और ये जो बुरे लोग हैं यही सोचते हैं और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। यीशु मसीह भी हमको बचा कर ले आया है, और यीशु मसीह हमसे कहते हैं, पापों से वापस होकर मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम देवांगा, मैं तुमको अनंत जीवन देऊंगा, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुमको प्यार दूंगा।
मेरे भाई और बहनों, जब आप अच्छा काम करते हैं, कोई भी आपके विरुद्ध हो जाता है, आप डरना नहीं है, क्योंकि धर्मात्मा के साथ प्रभु हमेशा खड़ा हो जाता है। इसलिए डरो नहीं। मेरे भाई और बहनों, बुरे लोग सोचते हैं कि हम धर्मात्मा को मार डालेंगे, धर्मात्मा को खत्म करेंगे। लेकिन मेरे भाई और बहनों, धर्मात्मा खत्म नहीं हो जाता। धर्मात्मा हमेशा लोगों के दिल में रहता है, उसको कोई भी भूल नहीं सकता है। देखो, संत पतरस, उसको कोई भी भूल नहीं सकता है। संत पौलुस को कोई भी भूल नहीं सकता है। मां मरियम को कोई भी भूल नहीं सकता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु भी हमको यही कहता है, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, चिंता ना कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप प्रभु के लिए मेहनत करते हैं, जब आप प्रभु के नाम पर बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रभु के नाम पर आप सही रास्तों पर चलते हैं, जब प्रभु के नाम पर झूठ नहीं बोलते हैं, जब आप प्रभु के नाम पर नशा नहीं करते हैं, जब आप प्रभु के नाम पर चोरी नहीं करते हैं, जहां आप प्रभु के नाम पर झूठ नहीं बोलते हैं, जहां आप प्रभु के नाम पर आप गलत संगत में नहीं बैठते हैं, जहां आप प्रभु के नाम पर कुछ बुरे काम नहीं करते हैं, जब आपकी दोस्त या आपकी पड़ोसी आपको देखकर नफरत करेगा, आप डरना नहीं है, क्योंकि धर्मकर्ता को, धर्मात्मा को, मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमेशा आपने दिल में रखता है। इसलिए मैं आपको एक छोटी कहानी के द्वारा मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं। देखो मेरे भाई और बहनों, एक दिन एक आदमी आपने गलत संगत को छोड़ के, आपने गलत फ्रेंडशिप को छोड़ के प्रभु के पास आया था। लेकिन जो उनके पुराने फ्रेंड्स थे, उनके मखौल उड़ाने लगे थे। देखो, ये हमारे पास बैठता था, ये हमारे साथ पीता था, ये हमारे साथ झूठ बोलता था, ये हमारे साथ चोरी करता था। देखो, अभी बाइबल पकड़ के चचदाता है। देखो यार, उसका मखौल उड़ाता था। लेकिन मेरे भाई और बहनों, वो लोग उस आदमी के मखौल उड़ा रहे थे, लेकिन स्वर्ग में खुदा खुश हो गया था। हम भी उस आदमी के जैसा, हम भी उस चोर के जैसा जो कलवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगा था, प्रभु जी मुझे आपकी स्वर्ग में याद करो। मेरे भाई और बहनों, जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे भी आपने स्वर्ग में याद करो, मैं भी आपको स्वर्ग में देखना चाहता हूं, क्योंकि जीवन है एक थोड़ी समय के लिए जीवन है, लेकिन जो स्वर्ग है सदा के लिए है, अनंत काल के लिए है। क्या आप उस जीवन के लिए मेहनत कर रहे हैं, या इस छोटे जीवन के लिए मेहनत कर रहे हैं? फैसला करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आप हमको बचाने के लिए
इस धरती पर आए थे। लेकिन यहूदी लोग आपको मारने चाहते थे। प्रभु जी, आज भी हम ईसाई बनकर भी आपको मारना चाहते हैं। प्रभु जी, आपने शब्दों से, आपने कामों से, प्रभु जी, आपने गलत रास्ते से आपको कई बार मारना चाहते हैं। प्रभु जी, हम पर दया करो, हमारे पापों को आप क्षमा करो। हमको इस तरह वरदान दो कि हम आपके पास सदा के लिए रह सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हम मांगते हैं आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।